हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो आज ये मेरा सेकंड डे है आफ्टर ट्रांसप्लांट. सो माय ट्रांसप्लांट डन yesterday. So it took around 8 to 10 hours. So I'll discuss about my transplant journey, this yesterday's journey about my hair transplant. So I went to the hospital around 9 a.m. in the morning. So after when I reached to the hospital, there were some formalities like form fill and payment, all these things. After I completed the form and signature it, then they test some they test some on my skin like local anesthesia, and also they give me some antibiotics, painkiller for before the procedure. So first they test local anesthesia on my arm. So they give me a small uh, quantity of anesthesia in my arms, and they wait for around 15 to 20 minutes. So see any side effect like itching or redness or something else. So the main purpose of that is कि अगर कोई दिक्कत आती है मेरे को, तो वो दूसरा एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे उसके लिए. So that's why they tested it on my skin before transplant. So when it all went well कि हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस एनेस्थीसिया की वजह से, तो उन्होंने फिर बाद में और सारा प्रोसीजर स्टार्ट किया. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर लोकल एनेस्थीसिया वो मेरे पास हाथ पे ही दिया था और कहीं नहीं दिया था. लोकल एनेस्थीसिया के बाद उन्होंने मेरे को एंटीबायोटिक्स दी और पेन किलर दी. उसके बाद उन्होंने मेरा जो सर है, माई हेयर, उसको एक ट्रिमर से ट्रिम कर दिया, सारे छोटे छोटे बाल. और फिर ट्रिमर से पहले उन्होंने मेरे को मेरी हेयर लाइन बनाई थी ये वाली, कि हाँ कौन कौन से बाल मेरे कहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, कि कौन सा मेरा डोनर एरिया रहेगा, कौन सा मेरा हेयर लाइन पे बाल मेरे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, और कौन क्राउन एरिया पे. तो उन्होंने मेरे को भी पूछा था, मतलब पहले उन्होंने खुद से हेयर लाइन ड्रॉ की थी स्केच पेन से. फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ठीक लग रही है नहीं, तो बहुत माइनर से एडजस्टमेंट मैंने कराया था. तो फाइनल जब वो हेयर लाइन ड्रॉ हो गई, मेरे को भी ठीक लगा, उनको भी ठीक लगा, तो उन्होंने फिर मेरा से ट्रिम कर दिया ट्रिमर से. तो उसके बाद फिर वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ओटी में लेके गए. आफ्टर दैट जो कल मैं कंक्लूजन बोलूँ तो कल मेरा दिन अच्छा था. मतलब मेरे को कोई ज़्यादा बहुत बड़ा पेन नहीं हुआ. जैसे मेरे को सबसे पहले डर था कि हाँ ऑपरेशन है, सर्जरी है, बहुत पेन होगा या बहुत दिक्कतें होंगी. बहुत अच्छे से गया सब चीज़. आई नो आज ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं कल पूरा दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं वो पूरा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. तो जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, तो वहाँ पे बेसिकली वहाँ का स्टाफ बहुत बड़ा, बहुत ही हेल्पफुल था. और एकदम ऐसे फील ही नहीं आया कि मेरा ऑपरेशन, और ऐसे लग रहा कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे बैठा हुआ हूँ. नॉर्मली गाने चल रहे थे, उन्होंने गाने लगाए हुए थे ड्यूरिंग द ऑल दिस ट्रीटमेंट. तो एकदम अच्छे से स्मूथली गए. तो उन्होंने जो मेरे को सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मेरे को एनेस्थीसिया दिया था लोकल. और सबसे पहले उन्होंने मेरे को डोनर एरिया में एनेस्थीसिया दिया था. तो जो मेरे को पूरी सर्जरी के दौरान जो भी पेन हुआ वो बस केवल एनेस्थीसिया के टाइम पे हुआ. कि और एनेस्थीसिया के टाइम पे पेन भी वो था निडिल वाला, कि जब वो निडिल एंटर कर रहे थे मेरी स्किन में और जब एनेस्थीसिया दे रहे थे, बस एक वही पेन था जो मेरे को हुआ था. और निडिल वाला वही पेन होता है जैसे आप नॉर्मल इंजेक्शन लगवाते हो, तो उस टाइम जो पेन होता है सेम वही पेन था. वो बहुत ज़्यादा नहीं था कि जैसे आप नॉर्मल इंजेक्शन लगवा रहे हो उस तरह का पेन था एक. और वो भी 2-3 मिनट के बाद वो एरिया एकदम नम हो गया था, मतलब सुन्न हो गया था. तो मेरे को फिर कुछ पता ही नहीं चल रहा था. बस जो भी पेन था मेरा वही था कि निडिल वाला, कि उन्होंने एनेस्थीसिया दिया था उस टाइम जो पेन हो रहा था निडिल से, बस वो था. उसके बाद मेरे को कोई पेन फील नहीं हुआ मेरे डोनर एरिया में और मेरे ट्रांसप्लांटेड एरिया में. सबसे पहले उन्होंने मेरा डोनर एरिया ही नम किया था, सुन किया था एनेस्थीसिया से. और फिर उन्होंने अप्रॉक्स 4000 ग्राफ्ट मेरे निकाल लिए. और उसके निकालने के बाद उन्होंने उनको सेग्रीगेट किया था, अलग अलग किया था कि कौन से ग्राफ्ट मेरे सिंगल हेयर वाले हैं और कौन से डबल और ट्रिपल हेयर वाले हैं. तो डबल और ट्रिपल तो उन्होंने एक साइड रखा और सिंगल वाले एक साइड रखे, क्योंकि वो अपनी एरिया के हिसाब से, वो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने सिंगल हेयर वाले ग्राफ्ट लगाए हैं इधर,
और इधर जहाँ डेंसिटी दिया वहाँ पे डबल एंड ट्रिपल हेयर वाले ग्राफ्ट्स लगाए हैं। तो वो उन्होंने देख के किया था कि कौन से ग्राफ्ट कहाँ पे सही रहेंगे, उसका उनको ज़्यादा आइडिया था, इसका मेरे को भी नहीं था। पर हाँ, मैं उनसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता था जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ थी। उसके बाद उन्होंने मेरे ग्राफ्ट निकाल के रख लिए। फिर उन्होंने ये प्रोसेस अराउंड 10 बजे स्टार्ट हुआ था। मैं ओटी में 10 बजे गया था, मॉर्निंग 10 AM। और ये अराउंड 12:30 तक चला था, 12:30 या 12:30 1 बजे तक चला था। उसके बाद उन्होंने मेरा लंच कर दिया, लंच दे दिया। उन लोगों ने भी किया था, मैंने भी किया था। लंच करने के बाद अराउंड 2 बजे मैं दोबारा से फिर चला गया ओटी में। फिर उन्होंने मेरी स्लिटिंग की थी, जो होता है ना छेद जहाँ पे हम बाल ग्राफ्ट लगाने होते हैं। तो वहाँ पे वो डॉक्टर आए थे, उन्होंने एक्चुअली जो भी ये मेरा हुआ था डोनर एरिया से जो ग्राफ्ट निकालते वो टेक्नीशियन ने किया था। डॉक्टर ने उनको बस बताया था ऐसे ऐसे करना है, किया टेक्नीशियन ने था। जो स्लिटिंग हुई थी, जो छेद हुए थे, वो डॉक्टर ने किया था। डॉक्टर कि हाँ कैसे कैसे किस एरिया में किस हिसाब से डेंसिटी देनी है, उस हिसाब से वहाँ पे उन्होंने स्लिटिंग की थी। और जहाँ पे जैसे मेरा आप ये देखोगे अभी, तो ये एरिया मोर डेंस है कंपेयर टू माई क्राउन एरिया। तो एक्चुअली क्या है, क्राउन एरिया में मेरे ऑलरेडी बाल हैं, पर वो थोड़े कम हैं, तो इस वजह से उन्होंने केवल सेटरिंग की है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने अराउंड 2 बजे स्टार्ट किया था स्लेटिंग। उसके बाद वो आई थिंक 4 बजे तक हो गई थी। उसके बाद उन्होंने 4 सवा 4 बजे मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। जो भी था प्रोसेस ग्राफ्ट लगाने का, वो फिर सब टेक्नीशियन ने किया था। ट्रांसप्लांट बालों का बोले तो ग्राफ्ट्स का। तो वो अराउंड 7 और 7:15 तक चला था। अप्रॉक्स 3 घंटे लगे थे वो पूरा प्रोसेस होने में। तो इस टाइम मेरे को कोई ज़्यादा पेन नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी क्या होता था कहीं कहीं एरिया में, जैसे सपोज करो पूरा मेरा सर नम था, पर जैसे यहाँ पे थोड़ा दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बोला हुआ था कि सर आपको कभी भी कहीं दर्द पेन फील हो आप हमें बता देना। तो जैसे जैसे मैं उनको बता रहा था ना कि यहाँ पे मेरे को हल्का हल्का पेन हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो तभी की तभी मेरे को एनेस्थीसिया दे देते थे। तो मेरे को ज़्यादा पेन होता ही नहीं था। तो प्रोसेस सारा मेरा बहुत अच्छा गया। एक्चुअली मेरे को डर था कि बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होगा, या पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, या मतलब मैं कॉन्शियस रहूँगा नहीं रहूँगा। मेरे को ये पता था हाँ कुछ मेरे सर में वो कर रहे हैं, बट ना मेरे को पेन का पता चल रहा था ना कुछ। हाँ, बस ये था कि हाँ कुछ हो रहा है मेरे सर में। और मैं आराम से गाने चल रहे थे, तो एटमॉस्फेयर जो था वो एकदम सही था, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं वहाँ पे। तो सारा प्रोसेस एकदम आराम से हुआ। और लिटरली मैं जब वापस आया हूँ, मैं ड्राइव करके आया हूँ। हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था मेरा रूम, अराउंड 1.5 किलोमीटर था। मैं वापस अपने से ड्राइव करके आया हूँ, और अच्छे से ड्राइव हुई। ऐसा नहीं था कि मेरा सर भारी था या कुछ ऐसा था। अच्छे से मैंने ड्राइव किया और आपके आराम से रेस्ट किया है। अगर अभी भी आप देखोगे तो इस वाले एरिया में थोड़ा थोड़ा मेरे को पता चल रहा है। बाकी मैंने अभी जो ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पे टच नहीं किया है। यहाँ पे हल्का हल्का मेरे को महसूस हो रहा है कि हाँ मैं कुछ टच कर रहा हूँ, या मेरी उंगली है, या थोड़ी उंगली मेरी ठंडी है, या जैसे भी है वो मेरे को अभी यहाँ फील हो रहा है। बाकी मैंने अभी ये टच नहीं किया, डॉक्टर ने बोला भी नहीं है। और रात को मेरे को सीधा ले डाउन होके, मतलब अपने के बैक के सपोर्ट से ही सोना पड़ा मेरे को ना, ऐसे और ऐसे मतलब करवट से साइड से नहीं सोना था। तो और ये मेरा अगले 5-7 दिन तक चलेगा, तो मेरे को बैक के बल पे ही सोना पड़ा रात को। बस एक वो थोड़ा था कि हम, और पेन मेरे को अभी भी नहीं है, बिल्कुल भी 1% नहीं है। और जो ये बैंडेज है डोनर एरिया की, उन्होंने बोला है आज इसको हटाने के लिए, इसके लिए उन्होंने धोने के लिए काफ़ी चीज़ें दी हैं। और मेडिसिन वगैरह का मैं आपको कल बताऊंगा डिटेल में, कौन कौन सी मेडिसिन मेरे को दी हुई है, कौन कौन सी मैं ले रहा हूँ, कितने टाइम के लिए दी हुई है। तो वो सारा मैं आपको कल बताऊंगा। मे बी आज मेरे को ड्राइव करना है अराउंड 80 to 90 किलोमीटर इन द इवनिंग। सो आई थिंक कि बैंडेज मेरे को उसके बाद हटानी है पहले। हाँ, वेन एवर आई रिमूव दिस बैंडेज आई विल मेक अ वीडियो टू शो यू हाउ टू रिमूव दिस, और हाउ डज माई डोनर एरिया लुक्स लाइक आफ्टर रिमूविंग दिस बैंडेज। तो जब भी मैं बैंडेज हटाऊंगा, मे बी टुडे इवनिंग और मे बी टुमारो मॉर्निंग, सो आई विल मेक ए वीडियो एंड अपलोड इट ऑन माई चैनल।
तो मेन तो वही था। पेन मेरे को अभी भी बिल्कुल नहीं है 1%, कल भी नहीं था। कल बस उतना ही था कि जो मेरे को लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ था उसकी जो निडल थी वो जब मेरी स्किन में पेनिट्रेट कर रही थी, बस उसका पेन था जो एक नॉर्मल होता है जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो वही था। बाकी और कोई पेन नहीं था। नहीं तो मेरे को पहले था पता नहीं कितना पेन होगा क्या होगा, मेरे को चलने में दिक्कत होगी। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक, मेरे को कोई कैसी भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। बाकी आगे देखो क्या होता है। मे भी बोल रहे थे कि जैसे अब यहाँ देखोगे थोड़ा 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 ये एनेस्थीसिया की वजह से स्वेलिंग आई हुई है, बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मे बी अगर मैं ये बैंडेज हटाऊँ, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, थोड़ी सी टाइट है, मे बी वो यहाँ तक आ जाए, जो एनेस्थीसिया है वो थोड़ा नीचे फ्लो के आ जाए, तो मे बी 2-3 दिन मेरे यहाँ पे स्वेलिंग रहेगा आइज़ पे या फेस पे। वो डॉक्टर ने बोला है कि वो हो सकता है। तो जैसे होगा, क्योंकि मैं वीडियो डेली बनाऊंगा, डेली अपलोड करूंगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि डेली क्या हो रहा है। एक्चुअली बेसिकली क्या था, मेरे को ये प्रोसेस का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो आई एम माई सेल्फ नॉट इन द फेवर ऑफ दिस प्रोसेस, बट आई डू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल एंड गिव माई काइंड कंट्रीब्यूशन इन कन्वर्टिंग द स्टिग्मा इनटू ए नॉर्मल प्रोसेस। बेसिकली मेरे को भी नहीं पता अभी तक ये प्रोसेस सही है या नहीं है। लिटरली बोलूँ, मेरे को ये था कि हाँ मेरे बाल कम थे, मेरे को या तो पैचिंग यूज़ करनी है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो पैचिंग से अच्छा मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्शन लगा। बाकी मेरे को ना किसी ने सजेशन दिया है ना कुछ, बस अपने से ही है कि हाँ एक बार एटलीस्ट ट्राई करके देखिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं उतना ठीक नहीं है। तो मे भी क्यों ना मैं अपने ऊपर ट्राई करूँ कि और पता लगाऊँ कि ठीक है या नहीं है। तो अब मेरा डेली का एक्सपीरियंस अब मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो मेरा कैसा रहा। और मेरी वीडियो जो रहेगी वो बिना एडिटिंग रहेगी, चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी हो बेकार हो, कैसी भी बनी हो, वो बिना एडिटिंग के रहेगी। और ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करूँगा सारी चीज़ें और आपको अपलोड करूँगा। तो एग्जैक्टली आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट कैसे हुआ, क्या उसकी प्रोसेस थी और क्या उसके रिजल्ट्स रहे। मुझे नहीं पता कि मेरे रिजल्ट कितने अच्छे होंगे कितने बेकार होंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है यूट्यूब चैनल पे अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की इन्फॉर्मेशन और जर्नी शेयर करने का, कि पीपल गेट्स हेल्प फ्रॉम मी, कि हाँ कि मेरा कैसा रहा और उनका भी कैसे रह सकता है। और एक वही स्टिग्मा है इस प्रोसेस के साथ, हेयर ट्रांसप्लांट के साथ, कि अच्छी है या नहीं है। लोग यही बोलते हैं कि मेजरली जो लोगों का ओपिनियन होता है वो यही होता है कि वो ठीक नहीं है। तो बस मेरा वही है कि क्यों ना मैं अपने ऊपर ट्राई करूं और वो बताऊं कि लोगों को ये अच्छा है नहीं है। अभी मैं किसी कंक्लूजन में नहीं हूं कि वो अच्छा है बेकार है, वो टाइम के साथ पता चलेगा। तो अभी धीरे 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 जैसे स्टेप्स कंप्लीट होंगे तो आगे पता चलेगा। और मेन वन मोर थिंग कि भाई एक चीज़ और है, आपको जो भी मैंने वीडियो बनाई है या आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो और मेरे को फीडबैक भी दे सकते हो कि मैं अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मीन्स क्या नया ऐड कर सकते हो, या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से ड्यूरिंग दिस हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस। तो बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है पब्लिक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पे, so there is a lot of scope for improvement. So please suggest me what or how I can improve myself and what can I help from my side to you. So जो भी आपको सजेशंस हैं, जो भी आपकी इंक्वायरी हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप आके पूछ सकते हो मेरे से। और बेसिकली ये जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस आइकन को प्रेस कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो उससे यह है कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी कि एग्जैक्टली मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किस स्टेज में है और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट है और क्या क्या चल रहा है, सो दैट यू कैन नो कि हाँ ट्रांसप्लांट में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन एवरी डे बेसिस सो दैट यू कैन गेट एन अपडेट ऑन एवरी डे बेसिस। सो सब मतलब आपके लिए भी ईजी रहेगा कि हाँ डेली वाइज पता चलता रहेगा कि क्या क्या प्रोसेस रहता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वेन एवर आई रिमूव दिस बैंडेज आई विल मेक ए वीडियो, मे बी इट मे बी
today evening or maybe tomorrow morning. Doctor suggested me to remove this bandage today itself, but I have to drive around 80 to 90 kilometer to avoid any dust and all these things. I prefer to remove this bandage when I reach my home. So I'll let you know whenever I remove this bandage and show my donor area how it look like after removing the bandage. So for now, this is it. So God bless you all, and thank you for subscribing my channel and share it as you can do it maximum. And thank you everyone.